हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं कि डाइंग मशीन का क्या मैकेनिज्म होता है और डाइंग मशीन आखिर कितने तरह के होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है कि डाइंग मशीन और उनके क्या क्या मैकेनिज्म होता है और मशीन कितने तरह के होते हैं, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि मशीन अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के मैकेनिज्म पे काम करता है। डाइंग मशीन जो है से तीन तरह के मैकेनिज्म पे काम करता है। पहला, इन विच मटेरियल इज सर्कुलेटेड, मतलब कहने का मतलब है कि मशीन के अंदर मटेरियल जो है से सर्कुलेट होता है, टेक्सटाइल मटेरियल सर्कुलेट होता है, मतलब घूमता है। और दूसरा, इन विच डाई बाथ इज सर्कुलेटेड, मतलब उसमें क्या होता है कि टेक्सटाइल मटेरियल फिक्स होता है और डाई बाथ उसमें सर्कुलेट होता है। और तीसरा है कि इन विच बोथ मटेरियल एंड डाई बाथ इज सर्कुलेटेड, मतलब इनमें क्या होता है कि दोनों मटेरियल भी घूमता है और डाई बाथ भी घूमता है और डाइंग की प्रक्रिया संपन्न होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेक्सटाइल मटेरियल डाइंग जो है से चार प्रकार के होते हैं। डाइंग का मशीन जो है चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? फाइबर डाइंग मशीन, यार्न डाइंग मशीन, फैब्रिक डाइंग मशीन और चौथा होता है गारमेंट डाइंग मशीन। अब हम ये समझते हैं कि फाइबर डाइंग मशीन क्या है। वैसे फाइबर डाइंग मशीन चार तरह के होता है। फाइबर किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल, सबसे जो रॉ मटेरियल होता है वो फाइबर ही होता है। तो फाइबर डाइंग मशीन में पहला होता है स्टोक डाइंग मशीन, और दूसरा होता है टॉप डाइंग मशीन, तीसरा होता है डोप डाइंग मशीन, चौथा है टो डाइंग मशीन। अब ये समझते हैं कि स्टोक डाइंग मशीन क्या है। स्टोक डाइंग मशीन में जो फाइबर होता है इसको लूज फाइबर डाइंग मशीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लूज फाइबर मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर उसको एक गट्ठा टाइप के तैयार होता है और उसमें डाइंग होती है। इसमें जनरली कॉटन फाइबर, वुल फाइबर, मतलब नेचुरल फाइबर की डाइंग होती है। और दूसरा है टॉप डाइंग मशीन। डाइंग मशीन में क्या करते हैं कि जो वुल कोई भी फाइबर होता है उसको जैसे स्लाइवर या रोबिन कैसे तैयार होता है उस तरह से तैयार करके और बड़ा सा टो बनाया जाता है, और टो बना करके फिर मशीन के अंदर एक पर एक परत करके और वो रखा जाता है, और रखने के बाद फिर मशीन में डाल करके डाइंग होता है, इसलिए इसको टॉप डाइंग मशीन भी कहते हैं। तीसरा है डोप डाइंग मशीन। डोप डाइंग मशीन जनरली पॉलिस्टर फाइबर हो गया या सिंथेटिक फाइबर को डाइंग करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पॉलिस्टर फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर, वो जो मैनुअल रूप से तैयार किया जाता है और एक कंटिन्यूअस सीट होता है, और उसी को कंटिन्यूअस सीट को क्या करते हैं कि मशीन के अंदर डाल करके और डाइंग किया जाता है। या फिर उससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब फाइबर के स्टेपल लेंथ के अकॉर्डिंग काट करके और फिर उस मशीन के अंदर डाल करके और तब डाइंग किया जाता है। तो इसीलिए इसको डोप डाइंग मशीन कहते हैं। यानी कहने का मतलब मशीन के अंदर डिप कर देते हैं फाइबर को। इसमें टेम्परेचर को घटाना और बढ़ाने की इसमें प्रक्रिया होती है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसीलिए इसमें सिंथेटिक या पॉलिस्टर फाइबर की डाइंग आसानी से हो पाता है। चौथा और लास्ट है टो डाइंग मशीन। टो डाइंग मशीन में क्या करते हैं कि जैसे वुल होता है, वुल से फाइबर को टो बनाया जाता है, छोटा छोटा टो बना करके और मशीन के अंदर फिर डाला जाता है, और वो डाल करके फिर इसके बाद डाइंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब हम समझते हैं कि यार्न डाइंग मशीन कितने तरह के होते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म होता है। यार्न डाइंग मशीन तीन तरह के होता है।
पहला होता है हैंग डाइंग मशीन, दूसरा होता है कोन डाइंग या पैकेज डाइंग मशीन, और तीसरा होता है स्पेस डाइंग मशीन। ये 3 तरह के मशीन और 3 तरह के प्रोसेस होता है यार्न डाइंग करने का। है कि यार्न का जो हैंक होता है, यार्न का जो हैंक होता है, उस हैंक को मशीन में फिक्स किया जाता है, और मशीन में फिक्स करके और फिर उसमें लगे हुए डाई बात, उसमें कलर, पानी जो भी है, ये सारे केमिकल डाल करके और फिर उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अब इस तरह से हैंग डाइंग मशीन की प्रक्रिया को संपन्न करता है और डाइंग होती है। दूसरा है कोन डाइंग या पैकेज डाइंग मशीन। इसमें क्या करते हैं कि धागा को कोन तैयार करते हैं, और वो कोन होता है जिसको हम चीज वाइंडिंग कहते हैं। मतलब इसमें एक लोहे का कोन होता है, उसके ऊपर धागा को लपेटा जाता है, ताकि जब डाइंग के समय मतलब टेम्परेचर हो या पानी में जाए या कलर में जाए तो वो गले नहीं। अगर प्लास्टिक का होगा या फिर गत्ते का अगर कोन होगा तो डाइंग के समय वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए लोहे के परफोरेटेड चीज होता है, उसके ऊपर लपेट करके और चीज बाइंडिंग करके कोन तैयार किया जाता है, और यह कोन को फिर एक मशीन के ऊपर, जो मशीन के ऊपर उसमें माउंट किया जाता है, सिचुएट के सारे कोन को रखा जाता है, रख करके फिर मशीन के अंदर डाला जाता है। इस प्रकार से मशीन के अंदर कोन भी घूमता है और डाइवात भी घूमता है, दोनों इसमें दोनों प्रक्रिया होता है, और इस प्रकार से कोन डाइंग या पैकेज डाइंग का प्रक्रिया संपन्न होता है। तीसरा है स्पेस डाइंग। स्पेस डाइंग ज़्यादातर डेकोरेटिव फाइबर के लिए, डेकोरेटिव यार्न के लिए स्पेस डाइंग किया जाता है। ये जैसे स्नेल का धागा है, सेरी यार्न है, तो इस तरह से धागे को क्या करते हैं कि हैंग को लटका दिया जाता है, और उस पे स्प्रे मशीन से अलग अलग डिस्टेंस पे कलर अलग अलग किया जा सकता है। इसीलिए इसको स्पेस डाइंग भी कहते हैं, और इसको टाई डाई भी डाइंग कहते हैं। तो इस तरह से स्पेस डाइंग का प्रोसेस प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरा आप समझते हैं फैब्रिक डाइंग मशीन। फैब्रिक डाइंग मशीन में क्या होता है कि पहला होता है विंच डाइंग मशीन, और दूसरा है जिग डाइंग मशीन, तीसरा है पैड या पैकेज डाइंग मशीन, तीसरा है पैड या मैंगल डाइंग मशीन, और चौथा है जेट डाइंग मशीन। अभी हम एक एक करके समझते हैं कि विंच डाइंग या इसको बेक डाइंग मशीन भी कहते हैं। विंच डाइंग एक चैम्बर की तरह होता है, और उसमें क्या करते हैं, फैब्रिक को रॉ फॉर्म में उसमें डाला जाता है, और ये फैब्रिक उसके अंदर डाइवास से टच होते हुए और वो सर्कुलेटेड घूमता रहता है। ये जब तक घूमता है जब तक कि यह पूरा कंप्लीट डाई ना हो जाए। तो इसको हम विंच डाइंग या फिर बेक डाइंग मशीन कहते हैं। दूसरा है जिग डाइंग मशीन। जिग डाइंग मशीन या जिगर डाइंग मशीन। जिगर डाइंग मशीन में क्या होता है कि 2 रोलर होते हैं, दोनों रोलर के ऊपर फैब्रिक को लपेट दिया जाता है, और उसको एक डाई बाथ के नीचे जहाँ पे कलर होते हैं उससे टच करते हुए दूसरे रोलर पे लपेट दिया जाता है, और इस प्रकार से एक रोलर से अनवाइंड होता है और दूसरे रोलर पे लपेटा जाता है। एक रोलर से अनवाइंड होता है और दूसरे पे वाइंड होता है, और वो कलर के अंदर से निकल करके जाता है, और इस प्रकार से फैब्रिक डाई हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक रोलर से निकल करके फैब्रिक डाई बाथ से होते हुए दूसरे रोलर पे लपेटता है, फिर इसके बाद दूसरे से खुल करके पहले पे लपेटा जाता है। इस तरह से प्रक्रिया होते रहता है जब तक कि कंप्लीट डाई ना हो जाए। है पैड डाइंग या मैंगल डाइंग मशीन। यह जिगर डाइंग मशीन की जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक रोलर से अनवाइंड होता है और फिर डाई बाथ से टच होते हुए और दूसरे मैंगल पे लपेटा जाता है। इसमें डाई बाथ मैंगल से, ये फैब्रिक मैंगल से होते हुए जाता है, इसलिए इसको मैंगल डाई या पैड डाइंग कहते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी जिगर से ज़्यादा होती है, और इसका
इसमें टेम्परेचर जिगर के जैसा ही दे सकते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 60, 70, 80, 90 डिग्री तक होता है। इसलिए इसमें हम पॉलिस्टर के डाइंग नहीं कर सकते, कॉटन के डाइंग कर सकते हैं, कॉटन फैब्रिक हो गया, इन सब की डाइंग होती है। जेट डाइंग मशीन में क्या होता है कि जो मशीन का शेप होता है वो जेट फॉर्म होता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसमें क्या होता है कि मशीन में फैब्रिक जो है सो रोप फॉर्म में जाता है और फिर उसके अंदर ही डाई बाथ का प्रोसेस कवर होता है, बिल्कुल ये चैम्बर के जैसा बंद हो जाता है। फिर इसके अंदर जो सर्कुलेटेड होता है, इसमें फैब्रिक सर्कुलेशन के रूप में घूमते रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है और इसमें हाई टेम्परेचर दिया जा सकता है। अतः इसमें पॉलिस्टर हो गया, कॉटन हो गया, किसी भी प्रकार के फैब्रिक की डाइंग की जा सकती है जेट डाइंग में। जेट डाइंग या इसी तरह से एक और मशीन होता है जिसको सॉफ्ट फ्लो मशीन भी कहते हैं। सॉफ्ट फ्लो मशीन भी एक बंद चैम्बर होता है। बंद चैम्बर में इसमें प्रेशर, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जब टेम्परेचर कम से कम, एटलीस्ट इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाने की बात करूं तो 180 डिग्री तक दे सकते हैं। अतः इसमें हम पॉलिस्टर से लेकर कॉटन, फाइबर, किसी भी प्रकार के फैब्रिक को डाइंग किया जा सकता है। और खास करके वह फैब्रिक डाइंग किया जा सकता है जिसमें रिंकल्स देना हो, जैसे डेकोरेटिव कोई सूट सलवार जो बनाने होते हैं उसमें रिंकल्स की ज़्यादा जरूरी होती है, तो उस तरह के फैब्रिक इस जेट डाइंग में या सॉफ्ट फ्लोइंग मशीन में आसानी से किया जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।